फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर स्कूल में आज एनसीसी कैडेट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10 दिन तक आगरा में 5 ऑफ बटालियन द्वारा आयोजित एनसीसी कैंप, जिसमें पूरी कमिश्नरी के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। पूरी कमिश्नरी में किड्स कॉर्नर के 6 बच्चों को बेस्ट कैडेट्स अवार्ड दिया गया है। वहीं न्यू दिल्ली परेड के लिए 2 बच्चों का चयन किया गया है, जिसके बाद आज किड्स कॉर्नर स्कूल की तरफ से एनसीसी कैडेट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह आयोजित किया गया। वही स्कूल के ही होनहार छात्र रहे जो वर्तमान में सैमसंग कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। ईशान, जिनका चयन यूनाइटेड नेशंस समिट जो मलेशिया में हो रहा है, जिसमें पूरे यूरोपियन देश हैं, जिसमें यूएनओ का इंडिया भी मेंबर है, इंडियन गवर्नमेंट की डेलीगेशन में ईशान को चुना गया है। ये गर्व की बात है। ईशान ने 12th क्लास के बच्चों को बताया कि आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ डाइवर्ट हो रही है, क्या करें जिससे आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सके। ईशान ने बताया, सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करें, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़े, गीता या रामायण पढ़े। ये दिमाग एक्टिव करने का तरीका है, जिससे मन शांत होता है, जिससे नॉलेज मिलेगी, जिसके बाद आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। स्कूल संचालक डॉक्टर मयंक भटनागर द्वारा अपने स्कूल प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन उनका जिस तरीके से माइंड लगना चाहिए दिमाग, वो अगर 90% बच्चों की हम बात करें तो वो स्वाभाविक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात कहता हूँ कि आजकल बच्चों को गाइड्स मिलने बंद हो गए, वेरी लिमिटेड गाइडेंस एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। उनको अट्रैक्शंस इतने हैं, और जो दुनिया की सबसे बुराई हमेशा जल्दी ट्रेवल करती है, तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले जो ओवरकम करती है वो बुराई करती है। दोस्तों के साथ बाइक पे घूमना, और कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रलोभन देके ये कोचिंग क्लासेस उनको एक फ्रीडम देती हैं कि आप सिर्फ घूमो, खूब बात करो, लेकिन हम आपको रोकेंगे नहीं। अच्छी शिक्षा सिर्फ वहीं दी जा सकती है जहाँ पे बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जो बच्चा भटका हुआ है, भटके हुए बच्चे को एक राह दिखाना एक सच्चे गुरु का एक सच्चा कार्य है। और जो ऑलरेडी जो कंसंट्रेटेड हैं, उनको तो आप कभी भी एक सिर्फ दिशा दिखाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड एंड ट्रांसफॉर्म द नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चों के अंदर हम एक नेगेटिविटी का पौधा बिल्कुल क्रश कर देंगे, तब जाके उत्सुकता का एक पौधा उनमें जगेगा, और जैसे ही उत्सुकता का एक पौधा जगता है, तब आप देखेंगे उसके फल अचीवमेंट के रूप में आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि संचार क्रांति का युग है जी, आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन स्टूडेंट, ये सब साधन हैं, ये साधन हैं, लेकिन उनको प्रसाधन के रूप में यूज़ करते हैं बच्चे। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, उसको एक बिल्कुल अनजानी दिशा में भटक के वो लोग निकल जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी, मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे पूरी निगरानी कर रहे हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर वो पैसा कमाने की होड़ में अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनके ऊपर निगाह नहीं रखते, जहाँ वो बच्चे अपना एक फ्रीडम ऐसे वर्ल्ड की तरफ चला जाता है जहाँ सिवाय अंधेरी गुफा के और बंद गुफा के कभी कुछ नहीं मिल सकता। मैं जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, हमेशा उनके भविष्य के बारे में सोच के लगभग 50 मोटिवेशन सेशन करा के बच्चों को, तब वो 12th से यहाँ से निकलते हैं, तो उनको एक एक स्टेप पता होता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप क्या है, और अचीवमेंट तक के क्या क्या स्टेप्स हैं। जब बच्चों को एक एक चीज़ एक बीज की तरह एक पौधा रोप के उसको पानी दे के, खाद दे के, जब हम उनकी उत्सुकता का पौधा बड़ा करते हैं, फिर जब वो अचीव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी उस पेड़ को होती है जो वो उनको गाइड करता है। तो नाम ईशांत है, एंड अभी मैं IIIT कोटा से अपना इंजीनियरिंग पास आउट कर रहा हूँ, और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलायंस जियो को ज्वाइन करने वाला हूँ।
तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह? नहीं, आप इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? या तो ये जो पोजीशन मैंने अचीव किया है, ये सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बल पर सब कुछ नहीं कर पाता है। ये जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स, द सपोर्ट जो मेरे एल्डर्स का, मेरे टीचर्स का मेरे पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो मैं मलेशिया ले जाके लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो यही है कि भाई इंडिया का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इंडिया के एथिक्स, इंडिया के स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, लाइक हरे कृष्णा महामंत्र, उनमें इतना पावर है कि वो आपकी पर्सनालिटी को लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट बनना है, हमें इंडिया के खोए हुए वैदिक कल्चर को अपनाना पड़ेगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता, शास्त्रों को पढ़ना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन? लाइक हरे कृष्णा महामंत्र। सो ये सारे मेडिटेशन करके, ये सारी बुक्स रीडिंग करके मुझे इतना इनर स्ट्रेंथ आया कि हाँ भाई, आज मैं पब्लिक के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो दिस ऑल इज जस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ माई एल्डर्स एंड अलॉन्ग विद दैट माई एफर्ट इन रीडिंग भगवद गीता एंड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। आज आपका एक संवाद हुआ है यहाँ के बच्चों के साथ में, किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों ने अपने सामने क्रिएट की है? डेफिनेटली आजकल का जो यूथ है उन सबका प्रॉब्लम सेम है। जैसे अभी मैं किड्स कॉर्नर में एड्रेस किया, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का सबसे मेन कंसर्न है कि लाइफ में करना तो चाहते हैं, बट वो करने के लिए वो स्ट्रेंथ, वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन कहाँ से डेवलप होगा। तो वो कहाँ से डेवलप होगा? जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आप सभी को, वो डेवलप होगा जब हमारे पास शार्प नॉलेज होगा स्क्रिप्चर्स का, नॉलेज होगा भगवद गीता का, तब हम अर्जुन जैसी पर्सनालिटी बना पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस अचीव कर सकते हैं, बट एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें स्पिरिचुअल इंटेक अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।